सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साक्षी में उठो दरा के अमर सपूतों कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 29 अगस्त 1968 को हो गई थी। इस कविता में कवि ने देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा है कि हे युवक, तुम धरती के रक्षक हो और इसकी जो संपत्ति है वो सभी आपकी है, इसलिए आपको ही इस धरती माँ का पुनः निर्माण करना है। ठीक है, तो हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में हमें यह समझाना चाहता है कि धरा होती है धरती, पुनः होता है फिर से या दोबारा से, स्फूर्ति होती है उत्साह ताजगी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहता है कि धरती के युवाओं को अब उठना चाहिए एवं उनको जाग जाना चाहिए। दोबारा पढ़ेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो। कवि कहता है कि हे धरती के युवाओं, अब तुमको उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, साथ ही धरती का दोबारा से निर्माण करना चाहिए। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि फिर कहता है कि जीवन में व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहता है कि व्यक्तियों के जीवन में दोबारा से नई ताजगी, नई सांसें, नए प्राण भर दो। नया प्रभात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई है। कवि फिर कहता है प्रभात होता है सुबह, सवेरा। ठीक है, सवेरा हम प्रभात को बोलते हैं। आस होती है आशा, आस होती है आशा। पढ़ेंगे। नया प्रभात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है। कवि फिर कहता है कि नई सुबह और नई बातों का विषय है, नई किरण है, ज्योति नई। कवि फिर कहता है कि जो अब सवेरे सुबह सूर्य निकला है उसकी किरणें भी नई हैं और ज्योति भी नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई है। और जो सवेरा हुआ है, उस दिन की शुरुआत हुई है, उसकी नई उमंगे हैं, नई तरंगे। हमारे मन में एक नया उत्साह है, नई तरंग है, एक नई लहर है, नई आस है, सांस नई है। और इनको प्राप्त करने के लिए एक नई आशा हमारे सांसों में है। युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो। फिर कवि कहता है कि
युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। कवि फिर कहता है कि लोगों के मुरझाए हुए चेहरों पर नई मुस्कान भर दो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नव निर्माण करो। कवि फिर कहता है कि हे धरती के युवाओं, उठ जाओ और पुनः दोबारा से नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। विहग होता है पक्षी। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। कवि कहता है कि पेड़ पौधों की टहनियों पर पक्षी बैठकर नए नए स्वरों में गीत गाते हैं, गुन 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 करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। फिर कवि कहता है कि भौरे भी इधर उधर गुनगुन का गीत गाते हुए मस्त मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नव निर्माण करो। कवि फिर कहता है नूतन होता है नया, नूतन होता है नया। नव युग की नूतन वीणा में कवि कहता है कि जो ये नए युवक हैं उनकी नई आवाज़ है, नया राग है और नए गीत है, नव गान भरो। इसी में नए गीतों का गान है, तुम भर दो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नव निर्माण करो। हे धरती के युवाओं, तुम उठ जाओ और इस धरती का दोबारा से नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर उधर, फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कली कली पेड़ पौधों की जो कलियाँ होती हैं, ठीक है, और सुनहरी काया, काया वैसे शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधों जहाँ फूल लगे हुए उनकी टहनी को काया कहा गया है, ठीक है। कली कली खिल रही इधर उधर, फूल फूल मुस्काया। कभी फिर कहता है कि पेड़ पौधों की कलियां हैं वो खिल गई हैं, उधर फूल फूल मुस्काया, और दूसरी तरफ फूल ने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि नई सुबह आई है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। और इसी को देखकर हमारी धरती माता की जो काया है, जो मिट्टी है, वह सुंदर हो रही है। धरती माँ की आज हो रही, इस धरती माँ की आज फूलों की मुस्कुराहट को देखकर नई सुनहरी काया है, नया शरीर सा दिखाई दे रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नव निर्माण करो। कवि फिर कहता है कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से नई नई शुभ चिंतक आवाज़ों से गुंजित जग उद्यान करो। इस बाग बगीचे के समान दिखने वाली धरती माँ के नई नई ध्वनियों से गुणगान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नव निर्माण करो। हे धरती के युवाओं, तुम उठ जाओ, जाग जाओ और दोबारा से इस धरती का नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि फिर कहता है कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, कि यह धरती माता एक सरस्वती माँ के मंदिर जैसा ही है, शुभ संपत्ति तुम्हारी, और यह सारी शुभ संपत्ति तुम्हारी ही है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। हे युवाओं, हे बालकों, तुम सभी में से ही इसका, इस धरती की रक्षा करने वाला है और तुम ही में से पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का
वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नव निर्माण करो। फिर कवि कहता है कि सत सत दीपक जला ज्ञान के। कवि फिर कहता है कि नई किरण और नई सूर्य की ज्योति से दीपक है वो ज्ञान का जल रहा है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, कि सत सत शुभ चिंतक, ठीक है, सच्चाई का दीपक इस समय ज्ञान का जल रहा है। नव युवक का आह्वान करो और इस धरती पर, इस धरती के बगीचे पर एक नए समाज का निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो उन्हें नव निर्माण करो। हे धरती, उठो धरा के अमर सपूतो उन्हें नव निर्माण करो। हे धरती के युवाओं, अब तुम उठ जाओ, जाग जाओ और दोबारा से इस धरती माँ का नया निर्माण करो। आह्वान होता है बेटे, आह्वान ये होता है पुकार। क्या होता है? पुकार होता है, ठीक है। तो ये हमने उठो धरा के अमर सपूतो कविता का हिंदी में अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।